हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 4। इससे पहले हम यूनिट 3 तक कवर कर चुके हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की यूनिट 4। तो 3 यूनिट तक हम पहले कवर कर चुके हैं, तो इनका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो यूनिट 3 तक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या, तो हमें यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम आपने पहले HAV सेकंड में पढ़ा था, क्या होता है, जहाँ से क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं सारे। वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। तो यूनिट 4 में क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। अब सबसे पहले समझना होगा आपको कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। सो एंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ glands that produce hormones that regulate many physiological function in body। वो क्या करता है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है और बॉडी में बहुत सारे फंक्शन, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शन, ये सब किसका काम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का। किसके साथ, हॉर्मोन्स को रिलीज करवाने के साथ हमारा क्या करता है, वो ग्रोथ करता है, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शन, इन सब में क्या करता है, वर्क करता है, इनको रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेन इंटरनल होम्योस्टेटिक्स बाय यूज ऑफ हार्मोन। तो इंटरनल जो बैलेंस होता है बॉडी का, उसको भी ये मेंटेन करता है। होम्योस्टेटिक्स मतलब जो बॉडी की इंटरनल टेम्परेचर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। देयर आर डक्टलेस ग्लैंड दैट डायरेक्टली सीक्रेट द प्रोडक्ट इनटू द ब्लड। अब जो इनमें हमें एंडोक्राइन सिस्टम से पढ़ने, तो एंडोक्राइन सिस्टम कैसा ग्लैंड होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। हमारी बॉडी में 2 ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होता है वो आउटर ऑफ बॉडी पार्ट में जो सीक्रेट होती हैं, जैसे स्वेट हो गई और ब्लड हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये स्वेटिंग ग्लैंड होते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और जो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, ब्लड में डायरेक्ट हार्मोन को रिलीज करवा देते हैं। अब हार्मोन क्या होते हैं, सो इट इज सब्सटेंस ऑफ इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, हमारा इंटेंस सब्सटेंस होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक सेल इन बॉडी। इट इज ट्रांसपोर्ट थ्रू सर्कुलेशन टू एक्ट इट्स टारगेट सेल। ये क्या होता है, एक सब्सटेंस ऑफ इंटेंस, इसकी कुछ ना कुछ इंटेंस होती है इस सब्सटेंस की, बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस बाय किसी भी सेल के द्वारा, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, इन बॉडी ट्रांसपोर्टेड थ्रू सर्कुलेशन एक्ट ऑन इट्स टारगेट सेल। ये कैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कोई हार्मोन हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। अब वो क्या करता है, हमारे ब्लड में आता है और डायरेक्ट टारगेट सेल पे जाता है, अपना वर्क करता है। ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं हम हार्मोन को। अब हार्मोन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वेरी लो कंसंट्रेशन में एक्ट करते हैं और देयर इफेक्ट ऑन टारगेट सेल ज़्यादा होता है और रेपिडली डिस्ट्रॉय कर देते हैं आफ्टर देयर फंक्शन। ठीक है, ये अपना फंक्शन करने के बाद रेपिडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट में भी पेप्टाइड होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, अमीन होते हैं। ठीक है। अब ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या क्या रिलीज करता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम से हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसमें थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, टेस्टिकल्स, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, एडिनल ग्लैंड, ओवरीज, इन सब के जो जो वर्क होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। ठीक है। थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है, टेस्टिकल से हमारे टेस्टोस्टेरोन वगैरह रिलीज होते हैं, ओवरीज से हमारे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, और एडिनल से हमारे एडिनल ग्लैंड रिलीज होते हैं, एडिनल हार्मोन। ठीक है। और थाइमस से हमारे यहाँ से वॉइस रिलीज होती है, और यहाँ से पीनियल ग्लैंड से ईयर्स में जो होता है। ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ग्लैंड। अब हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें नोमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड। तो नोमेनक्लेचर, सबसे पहले हमें स्टेरॉइड पढ़ने हैं। तो स्टेरॉइड क्या होते हैं, दीज आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दैट प्रोड्यूस इन बॉडी। स्टेरॉइड क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। प्रोड्यूस, ये किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी की। ठीक है।
और दे हैव स्टेरॉयडल रिंग विच कंटेन 17 कार्बन इन 4 रिंग। 4 रिंग होती हैं इनके पास। कैसे? फर्स्ट 6 मेंबर, सेकंड 6 मेंबर, थर्ड 6 मेंबर एंड लास्ट जो होगी 5 मेंबर होगी। टोटल होते हैं 17 कार्बन। पहली रिंग ये रही A B C, ये 3 तो हमारी प्रॉपर 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। इसके बाद जो ये लास्ट वाली 5 मेंबर रिंग है, लेकिन ये सारी होती हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग, मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते इन रिंग में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्टेरॉयडल रिंग। तो जो यहाँ इनकी काउंटिंग होती है यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 17, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? स्टेरॉयडल रिंग होती है। अब हाउ ये कैसे बनती है? तो ये स्टेरॉयडल रिंग कैसे बनती है? ये फिनांथ्रीन जो होता है, फिनांथ्रीन को जब हम साइक्लोपेंटेन, ये हमारी थर्ड मेंबर्स बेंजीन की रिंग है, उसके साथ हम जब साइक्लोपेंटेन्स का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? और ज़्यादा हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं इसमें। तो ये हमारी क्या हो जाती है? स्टेरॉयडल न्यूक्लियस बन जाता है हमारा स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, या इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोपेंटेन पैरा हाइड्रोफिनांथ्रीन। क्या कहते हैं? साइक्लोपेंटेन पैरा हाइड्रोफिनांथ्रीन, ठीक है। साइक्लोपेंटेन फर हाइड्रोफिनांथ्रीन रिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है हमारा किसका? बेस होता है स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या है? तो बेसिक स्केलेटल कंटेन करता है 17 कार्बन एटम एंड द नंबर स्टार्ट विथ रिंग ए। इसमें क्या होता है? जो हमारा ये 17 कार्बन एटम को कंटेन करता है, जो इनका नंबर स्टार्ट होता है वो रिंग ए से स्टार्ट होता है। रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी, 3 तो ये हमारी क्या होती है? साइक्लोहेक्सेन रिंग, मतलब 6 मेंबर वाली, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और जो रिंग डी होती है वो हमारी साइक्लोपेंटेन, मतलब 5 मेंबर की रिंग, ठीक है। तो ये हमारी जो C17 होती है वो होती है हमारी गोनेन, जो C18 होती है वो स्ट्रैन, जो C19 होती है वो एंडोस्ट्रैन, और जो C21 होती है वो 20 नहीं होती है इसमें, ठीक है, 21 होती है फिर, तो इसे कहते हैं प्रेग्नेन। और जो फिर C24 कोलेन, देन C27 हमारी कोलेस्टेन। तो बस यही इसका नोमेनक्लेचर है। तो गोनेन में क्या है? 17 कार्बन। कार्बन कहाँ से स्टार्टिंग होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये इतना। अब सबसे पहले आप काउंटिंग करोगे तो इतना आएगा घूम के, फिर ये दोबारा यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से इस टाइप से फिर काउंटिंग ऐसे होती है, ठीक है। मतलब यहाँ से फिर 11 12 13 14 15 16 17 इस टाइप से काउंटिंग होती है इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो होता है वो 17 कार्बन का, तो उसे गोनन कहते हैं। और इसमें 18 कार्बन कहाँ पे लगता है? ये सेकेंड जो होता है एस्ट्रेन, उसमें 18 कार्बन कहाँ पे लिखता है? जहाँ पे 15 कार्बन जहाँ से निकल रहा हुआ होता है, वो 13 कार्बन जहाँ से निकल रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या है? 18 कार्बन होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा फिर है एंडेस्ट्रॉन, तो ये C19 होता है। C19 कहाँ पे आता है हमारा? जहाँ पे हमारा क्या होता है? C10 होता है, वहाँ से क्या होता है? एक C19 निकलता है और C13 से C18 निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ता है एक यहाँ पे जुड़ता है, तो ये हमारा C19। अब अगर इसके बाद इसमें कहीं पे भी कोई ग्रुप नहीं चढ़ते हैं, या अगर C19 या C18 पे ही जुड़ते हैं, उसके बाद सारा जो भी एडिशन होता है वो C17 पे, इस वाले कार्बन पे होता है, ठीक है। तो इसमें फिर हमारा ये क्या होगा? एंडेस्ट्रॉन, एंडरट्रॉन, ठीक है, एंडेस्ट्रॉन। देन उसके बाद हमारा प्रेग्नेन है। प्रेग्नेन की में क्या होता है? 21 कार्बन होते हैं। तो प्रेग्नेन में 19 कार्बन तो यही वाले हैं हमारे एंडेस्ट्रॉन वाले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? 17 पे एडिशन होता है 1 और 2 कार्बन का, 20 फिर 21। फिर उसके बाद आता है कोलेन C24। अब इसमें भी ओनली 17 कार्बन पे ही आके 4 हमारे कार्बन जुड़ जाएंगे, लॉन्ग चेन हो जाएगी, 20 21 22 23 24, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगी? कोलेन का स्ट्रक्चर। फिर कोलेस्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, तो कोलेस्ट्रॉन का C27 है, तो इसमें भी 17 नंबर पे हमारा 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। इस टाइप से हमारा 17 पे ही आके हमारा जुड़ता है, ठीक है। फिर ये इसमें और चीज़ क्या होती है? सॉलिड लाइन जो होती है इनमें, सॉलिड लाइन इंडिकेट करती है हमारी प्लेन ऑफ द न्यूक्लियस को, बीटा कॉन्फ़िगरेशन को। जो सॉलिड लाइन क्या होती है?
जो ये लाइन है ना, ये वाली, ये होती है सॉलिड लाइन, तो ये हमारी प्लेन लाइन होती है। किसको ये हमारे बीटा कॉम्प्लिकेशन को डिनोट करती है, ठीक है। तो सॉलिड लाइन इक्वल टू हो जाता है बीटा कॉम्प्लिकेशन, और डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन होती है इसे कहते हैं हम अल्फा कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो अगर ये देखो, अगर यहाँ पे क्या है कि ये हमारा नीचे डॉटेड लाइन है, तो इसे कहेंगे हम 5 अल्फा गोनन। और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे सॉलिड लाइन है तो ये हमारा 5 बीटा गोनन, क्योंकि ये 5 नंबर पे है, यहाँ से काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 बीटा गोनन, तो ये हमारा क्या था, नॉमेनक्लेचर था किसका, हमारे स्टेरॉयडल लिंक का। सो द सिंबल, इसमें एक और चीज़ होती है, जो सिंबल होता है डेल्टा, इज यूज टू इंडिकेट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन स्टेरॉयड रिंग। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पे हम डेल्टा स्क्वायर लिख देंगे, जैसे ये है C1 C2 C3। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, C1 से डायरेक्ट डेल्टा स्क्वायर जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड के साथ कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है इसकी, तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, सो देयर आर 6 एसिमेट्रिक कार्बन एटम, 5 8 9 10 13 14 इन द न्यूक्लियस, देयरफॉर 64 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म आर पॉसिबल। इसमें क्या है, हमारे कितने 6 एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं, ये सिमेट्रिक कार्बन वो होते हैं जहाँ से क्या होते हैं, चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब चारों दिशाओं में क्या होता है, चारों तरफ ग्रुप जुड़े होते हैं अलग अलग, तो वो हमारा क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से एसिमेट्रिक कार्बन है, तो यहाँ पे 5 8 9 10 और 12 वो 13 और 14, ये हमारे क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन थे। सो देयर आर मोस्टली एग्जिस्ट इन 2 कन्फर्मेशन सच एज चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। तो इससे पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड में सुनी होगी, जब आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी थी, कि चेयर फॉर्म क्या होती है, मोर स्टेबल होती है देन बोट फॉर्म से। क्यों, क्योंकि चेयर पर कोई भी आसानी से बैठ जाता है, बोट पर बैठेगा तो वो आराम से पानी में स्टेबल अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। सो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म, सो टू लेस एंगल एक्सटेंड देयरफॉर ऑल साइक्लोहेक्सेन रिंग इन स्टेरॉयडल न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म। जो साइक्लोहेक्सेन रिंग में जो स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होते हैं वो चेयर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। देख, मोस्टली चेयर कैसी होती हैं, स्टेबल्स होती हैं। ये हमारा क्या है, चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म में क्या हुआ है, बस इसमें जो चेयर बनती है, जैसे चेयर कैसे बनती है, इस टाइप से बनेगी ना, कार्बन वाली, और फिर यहाँ तक गए और ये पूरी चेयर फॉर्म बन गई, ठीक है। अब यही क्या कार्बन क्या रिंग, उसमें 3 रिंग है, तो 3 इसमें बना दो, 3 एक बन गई है। अब दूसरी वाली यहीं से स्टार्ट करो और यहाँ से ऐसे करके ये इतनी दूर तक, फिर ये दूसरी बन गई, फिर थर्ड वाली यहाँ से यहाँ तक लाओ, फिर यहाँ तक लाओ, फिर ऐसे, फिर ये यहाँ तक, फिर ये थर्ड वाली बन गई। अभी एक लास्ट 5 मेंबर वाली है बस, ठीक है। तो ये इसी टाइप से बनी हुई है, देखो फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड चेयर कैसी बनी हुई है, यहाँ से स्टार्ट है, फिर यहाँ तक गई है, और फिर यहाँ ये हमारी थर्ड चेयर है, इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है। ये थर्ड चेयर बनी हुई है और ये हमारी लास्ट फोर्थ चेयर है, ठीक है। तो ये 5 मेंबर की है, तो ये डायरेक्ट ऐसे बनी हुई है। तो ये हमारा क्या है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है। सो हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप ऑन द बीटा साइड ऑफ मॉलिक्यूल आर डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन एंड द अल्फा साइड इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। तो इनमें जो बीटा साइड होती है वो सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं, और जो तो इसमें 5 अल्फा स्टेरॉयड क्या होते हैं, हमारे AB ट्रांस होते हैं, और जो 5 बीटा स्टेरॉयड होते हैं वो AB सिस होते हैं। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये हमारा 5वें नंबर पर अगर ये यहाँ पे हमारी बीटा लाइन होती तो ये क्या होते हैं, हमारे ट्रांस होते, वो सिस होते हैं। और अगर 5 नंबर पे यहाँ पे क्या होती, डॉटेड H लगा होता है, तो वो हमारे सिस होंगे, वो ट्रांस होंगे, AB ट्रांस, ठीक है। और जो 5 बीटा स्टेरॉयड होते हैं वो हमारे AB सिस होते हैं। तो इफ AB फ्यूजन cis and trans both position possibles or position are unknown, so it is indicated by वेविंग लाइन से इंडिकेट करते हैं हम उसको, ठीक है। तो इस टाइप से ये वेविंग लाइन बनाते हैं, इससे हम इंडिकेट करते हैं जब हमें क्या हो, cis और ट्रांस पोजीशन पता ना हो।
और ये होता है स्टेरॉयडल का मेटाबॉलिज्म। स्टेरॉयड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? प्राइमरीली ऑक्सीडाइज्ड बाय द साइटोक्रोम P450 एंजाइम किसकी हेल्प से? साइटोक्रोम 3A4 से क्या होते हैं, हमारे मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था 4th यूनिट का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।